कहानी की शुरुआत होते और में क्रिश को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर होता है, क्योंकि वो खेलना छोड़कर टेनिस इंस्ट्रक्टर बन गया है, जहां पर उसे टॉम नाम का एक अमीर स्टूडेंट मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं क्रिस और टॉम की अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। तब टॉम क्रिस को एक दिन ओपेरा देखने के लिए लेकर जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात टॉम की पूरी फैमिली से होती है और उसकी बहन क्लोई को क्रिश पहले ही नजर में पसंद आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं क्रिश टॉम के घर आता जाता रहता है और इसी बीच क्रिश और क्लू दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि क्रिश एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसने कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। अब यहाँ पर क्लो क्रिश के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए अपने डैड से बात करती है। वो अपने डैड से कहते हैं कि वो उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दें, तो इस बात के लिए क्लोई के डैड भी मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब क्रिश ऑफिस जाना शुरू कर देता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक दिन टॉम की गर्लफ्रेंड नोला से होती है और ये लड़की एक एक्ट्रेस होती है, लेकिन आजकल उसे कोई पूछ नहीं रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं टॉम और क्रिश दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। अब अगले दिन क्रिश की नोला से मुलाकात हो जाती है। तब वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां पर नोला बताते हैं कि टॉम उसकी मॉम को पसंद है, तो बस अब उसे शादी करने की देरी है। लेकिन नोला की मॉम को नोला का एक्ट्रेस होना पसंद नहीं है। अब हम देखते हैं एक दिन नोला अपनी मॉम से बहस करती है और गुस्सा होकर बाहर बारिश में भीगने चली जाती है। तभी वहां उसे रोकने के लिए क्रिश पहुंच जाता है। अब क्रिश उसके पास जाकर उसे बहुत समझाता और मनाता है, लेकिन इतने में ही ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और घटना ये घटती है कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन इसी के बाद से नोला क्रिश को इग्नोर करना शुरू कर देती है। जब क्रिश नोला से बात करने की कोशिश करता है तो नोला उसे जवाब देती है कि हम दोनों ऑलरेडी किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों का उस दिन इंटीमेट होना बस एक एक्सीडेंट था। ये सब सुनने के बाद क्रिश अब जाकर क्लोई के साथ शादी कर लेता है। अब शादी के जब कुछ वक्त गुजर जाते हैं, तब क्रिश की मुलाकात जब टॉम से होती है, तब उसे पता चलता है कि टॉम की गर्लफ्रेंड नोला अब उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि टॉम की मॉम को नोला पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से टॉम को उसे छोड़ना पड़ जाता है। अब इतना ही सुनते ही क्रिश फिर से नोला के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब वो नोला को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नोला उसे कहीं नहीं मिलती। तब तक हम देखते हैं टॉम की भी उसकी दूर की एक कजन के साथ शादी हो जाती है। एक दिन क्रिश क्लोई के साथ लाइब्रेरी जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात नोला से हो जाती है। उससे मिलने के बाद क्रिश उससे कहता है कि उसने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। तब नोला उसे बताते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से चली गई थी। तब यहाँ पर क्रिश नोला से फिर से उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन नोला उसे नंबर देने से मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। लेकिन क्रिश के काफी फोर्स करने के बाद नोला उसे उसका नंबर दे ही देती है और अगले ही क्षण में दिखाया जाता है क्रिश नोला के अपार्टमेंट में जाकर उसके साथ धूम धड़ाका कर रहा है और इस तरह से इनका रिलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। और काफी दिन चलने के बाद नोला भी इस चीज को सीरियस लेने लगती है। इधर हम क्लोई को देखते हैं जो क्रिश के साथ बच्चा पैदा करने को ट्राई कर रही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन इधर एक दिन नोला क्रिश से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये सुनते ही क्रिश की फट जाती है, क्योंकि यहाँ पर नोला कहती है कि मैं अगर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम अपनी बीवी को डिवोर्स कब दे रहे हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं क्रिश अपने एक फ्रेंड के साथ होता है, जहां पर वो उसे बता रहा होता है कि वो किसी भी हाल में क्लोई को नहीं छोड़ सकता, यानी अपनी बीवी को। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें अब नोला के साथ अफेयर रखना बंद करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से अब तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब इसी टाइम से हम देखते हैं क्रिश काफी परेशान रहने लगता है। जिसके बाद वो एक दिन अपने फादर इन लॉ की गन चुरा लेता है, जिस गन से उसके फादर अक्सर हंटिंग किया करते थे। अब क्रिश उस गन को लेकर पहले तो नोला के पड़ोसी के यहाँ जाता है, ये कहते हुए कि वो वहाँ का केबल चेक करने के लिए आया है। तभी क्रिश को मौका मिलता है और वो नोला की पड़ोसन को मार देता है और उसकी अलमारी से कुछ सामान चुराता है, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये हत्या चोरी करने के लिए की गई। और जब कुछ टाइम के बाद नोला अपने घर आती है तो वो उसे भी गोली मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्रिश घर आकर उस गन को वापस उसी जगह पर रख देता है और जो गहने उसने नोला के पड़ोसी के यहाँ से चुराए थे उसे उसने नदी में फेंक दिए। और वो एक ऐसा क्राइम सीन बनाता है कि वो सारी हत्याएं किसी चोर ने की हैं। लेकिन जिस दौरान वो उन ज्वेलरीज को पानी में फेंकता है तो उसमें से एक रिंग बाहर ही गिर जाती है। अब यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि नोला की मौत हो चुकी है, जिसके चलते सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और पुलिस के जाने के बाद पुलिस को भी यही पता लगता है कि नोला और उसके पड़ोसी की खून चोरी के मामले में हुआ है। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाले को लगता है कि शायद वो खून क्रिश ने किया हो, और पुलिस को भी ये बात जल्द ही पता चल जाती है कि नोला के पड़ोस में हुई चोरी वाले गहनों में से रिंग एक ड्रग विक्रेता के पास मिली है। तब उन्हें लगता है कि शायद उसी ने ये खून किए होंगे, लेकिन असलियत में उस ड्रग बेचने वाले आदमी को वो रिंग उसी जगह पर गिरी पड़ी मिली जहां पर क्रिश ने फेंका था। अब यहाँ पर क्रिश पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन उसे एक दुख रह जाता है कि उसने उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दिया।